हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखेंगे, क्लास 6 का। फ्रेंड्स, मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई थी। एक्चुअली एक चैप्टर रह गया था। मैंने आपको लेटेस्ट बुक से पढ़ाया था जिसमें 2 चैप्टर को मिक्स करके पढ़ा दिया गया था, तो इसलिए मैं दोबारा से चैप्टर 2 से वीडियो डालूँगी। कुछ चीज़ें जो है, कुछ पॉइंट छूट गए थे इसलिए। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम है आरंभिक मानव खोज में। यानी आरंभिक मानव जो है उसने किस तरह से चीज़ों की खोज की, किस तरह से उसने आग की खोज की, फिर खाना पकाना सीखा, कपड़े की खोज की, मतलब कपड़ा पहनने लगा, तो अनाजों की खोज की, कपास की कैसे उसने खेती कर ली। और इस समय का जो मानव था वो अब थोड़ा थोड़ा शाकाहारी भी हो गया था, अनाजों को खाने लगा था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हथियार बनाए उसने, तो इन सब चीज़ों की खोज कैसे की, धातुओं की खोज की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि आरंभिक मानव ने चीज़ों की खोज कैसे की। तो आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? पहली बात है कि वो इधर उधर घूमते क्यों थे। तो वो तो जो थे वो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे और उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता था। आखेट खाद्य संग्रह क्यों? क्योंकि आखेट मतलब शिकार करना, और खाद्य संग्रह क्योंकि वो भोजन को संग्रह करते थे। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल और पौधे पत्तियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो खाया करते थे और उनको इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, इसलिए उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आखेट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? इसके 4 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि वो क्या है, पौधे फल और जानवरों को खाते थे। ठीक है, तो जब उनके आसपास के जो ये सारे पेड़ पौधे हो गए या जानवर समाप्त हो जाते थे तो उनकी तलाश में वो दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण था कि जानवर जो है वो एक जगह तो रहते नहीं है, जानवर इधर उधर घूमते रहते चरने के लिए। तो जानवरों का शिकार करने के लिए भी क्या है, वो उनके पीछे पीछे इधर उधर जाया करते थे। और तीसरा कारण ये था कि पेड़ों और पौधों में फल फूल जो है वो अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। यानी कि जिस मौसम में जिस इलाके में फल जो है वो फूलते हैं या फल आते हैं पेड़ों पे, तो उस इलाके में वो उस समय चले जाया करते थे। तो ये कारण थे जिसकी वजह से वो इधर उधर घूमते थे। इसके अलावा चौथा कारण ये था कि अब वो खाना खाते तो उन्हें पानी की भी ज़रूरत होती है। तो पानी के बिना तो कोई प्राणी रह नहीं सकता है, ना ही पेड़ पौधे रह सकते हैं। तो पानी झीलों झरनों और नदियों में ही मिलता है। तो इस वजह से जहाँ पे उन्हें आसपास झीलें नदियाँ झरने मिलते थे वहाँ पे वो चले जाते थे। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर वो क्या है, नदियों के किनारे अपने घर को बसाते थे। ऐसी झीलें और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये माना जाता है कि ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से क्या है, वो इधर उधर घूमते रहते थे। अब हम देखेंगे कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यानी हमें कैसे पता चला कि आरंभिक मानव यानी आदि मानव जो है वो इस तरह से रहा करते थे। तो क्या हुआ कि हमें कुछ चीज़ें मिली। ठीक है, तो जैसे कि हमें जो पुरातत्व विभाग वाले हैं उन लोगों को उनके द्वारा यूज़ की हुई चीज़ें मिली, जैसे पत्थर लकड़ी और हड्डियों के औजार मिले, और जो कि पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा गया कि उनके जो औजार थे वो किस लिए, फल फूल को काटने, हड्डियों मांस को काटने, इन सब के लिए वो यूज़ करते होंगे। उनके औजारों में देखा गया कि भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे, और वो प्राकृतिक पत्थरों का इस्तेमाल करते थे अपने इन औजारों को बनाने के लिए। ठीक है, इनको क्या है, गुटिका कहते हैं। ठीक है, तो गुटिका का इस्तेमाल करते थे, जो क्या था, प्राकृतिक पत्थर। तो ये लोग वहाँ पे जाके बस जाते थे जहाँ पे क्या है, उन्हें आसपास पत्थर मिलते थे। अभी देखिए, इस तरह के ये औजार बनाते थे। 2 अलग अलग तरह के औजार हैं, जिसमें बाईं तरफ जो औजार है वो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था इसका इस्तेमाल, और जो दाईं तरफ है उस औजार का इस्तेमाल जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। यानी कि पहले तो ये जानवर की खाल से वस्त्र बनाते थे और अपने इन औजारों से सिलकर उनको पहनने लगे थे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये पत्थरों का इस्तेमाल जो है और हड्डियों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर किया करते थे।
अब हम देखिए यहाँ पे एक मानचित्र है, इसमें देखेंगे कि रहने की जगह निर्धारित करना, यानी कि अब उन्होंने फिर रहने की जगह भी निर्धारित करने लगे कि भाई इधर उधर घूम के तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे मानचित्र में कुछ लाल रंग के त्रिकोण दिए गए हैं, जिसमें वो जो है पूरा स्थल उनके पाए गए हैं, जहाँ पे वो क्या है रहा करते थे। आकेट खाद्य संग्रह के लोग रहा करते थे। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। यहाँ पे कुछ जो है मेंशन किए गए हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ मेन है, तो आप उनके नाम देख लीजिएगा। फिर क्या हुआ, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ क्या है उन्हें अच्छे पत्थर मिल जाए और वहाँ पे वो बस जाते थे। ठीक है, तो जहाँ लोग पत्थर से औजार बनाते हैं तो उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे, यानी जहाँ पे वो एक तरह का क्या हो गया, उनका उद्योग ही हो गया ना। तो जहाँ वो वहाँ पे अपने औजार बनाते थे पत्थरों से, उस जगह को उद्योग स्थल कहते थे। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिली, तो ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहा जाता था। ऐसा हुआ कि कुछ जगह पे क्या है उनके औजार पाए गए, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जो कि लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वो ठीक नहीं बने होंगे, तो इससे पता चला। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में है, आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्राकृतिक गुफाएं बिंद और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदी घाटी के पास पाई जाती है। यानी कि अब वो कहाँ पे रहने लगे थे, वो गुफाओं में रहने लगे थे। ठीक है, तो आवासीय स्थल हो गए, गुफाओं में रहने लगे क्योंकि उनके आसपास उन्हें पत्थर भी मिल जाते थे, तो वहाँ पे वो उनका उद्योग भी चलता रहता था, तो वो आवासीय उद्योग स्थल कहलाए। ठीक है, अब पुरा स्थल क्या होता है, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरा स्थल, पुरा यानी पुराना और स्थल यानी जगह, तो पुरानी ऐसी जगह जहाँ पे क्या है औजार, बर्तन और इमारतें हमें मिलती है, पुरा स्थल कहलाते हैं। फिर बात आती है पाषाण औजारों का निर्माण। अब आदिमानव क्या है औजार बनाने लगे थे, पाषाण यानी पत्थरों से औजार बनाने लगे थे। ये दो प्रकार के थे, एक है पत्थर से पत्थर को टकरा के बनाते थे और दूसरा तरीका जो था वो था उनका दबाव शल्क तकनीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर को रख कर उस पर हथौड़ीनुमा पत्थर से आघात किया जाता था। ठीक है, और फिर क्या है जिससे क्या होता है वांछित उपकरण बन जाता था। दो तरीके से ये बनाते थे, एक तो पत्थर को पत्थर के टकरा कर और दूसरा ये दबाव शल्क तकनीक से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसकी बात आती है आग की खोज, यानी किस तरह से उन्होंने आग की खोज की। तो जो मैंने मानचित्र दिखाया उसमें आप देखेंगे तो कुरनूल गुफा जो है उसमें राख के कुछ अवशेष मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि आरंभिक लोग जो है वो आग जलाना सीख गए थे और उस आग का इस्तेमाल वो प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। तो आग कैसे जलाना सीख गए, जब वो उपकरण बनाते होंगे अपने पत्थर को पत्थर से टकरा के, तो चिंगारी निकली और उससे क्या हुआ, चिंगारी जो है घास पे टकराई और जल गई, तो उससे उन्होंने आग की खोज की। अब बात करते हैं बदलती जलवायु। तो 12,000 साल पहले क्या हुआ, जलवायु में बहुत बदलाव आया, गर्मी बढ़ने लगी जिसके फलस्वरूप घास वाले मैदान जो है वो बढ़ने लगे और जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे अन्य जानवरों की संख्या भी जो है वो बढ़ने लगी। अब ये लोग जो है इनका जानवरों का शिकार करते थे, उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। उनको पता चला कि जानवर बच्चे भी देते हैं, दूध भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब उन्हें पता चली तो उनने क्या किया, जानवरों को पकड़कर उनका पालन करने लगे, यानी इनको पालना शुरू कर दिया। और जब वो जानवरों को खाना कम कर दिया, उसकी जगह क्या वो मछली को खाने लगे। तो मछली उनका महत्वपूर्ण स्रोत बन गया भोजन का। और इसी के साथ साथ कुछ वो अनाजों को भी खाने लगे, जैसे गेहूँ, जौ और धान जैसे प्राकृतिक अनाजों को भी वो उगाने लगे और फिर उनको बटोरने भी लगे। तो जलवायु में परिवर्तन आने के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो है उनके जीवन में भी बहुत चीज़ों से परिवर्तन आया। फिर क्या है, साथ ही साथ वे ये भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। अनाजों को खुद पैदा करना भी वो सीख गए, फिर खेती करने भी लगे। ठीक है, अब ये क्या, ये एक शैल चित्रकला है। इस चित्र को आप अच्छे से याद कर लीजिए, चित्र भी बन के आ सकता है। ये शैल चित्रकला क्या है, गुफाओं में लोग रहते थे तो गुफाओं में देखने को मिली। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में ये चित्र जो है मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो दिखाया गया है कि जंगली जानवर हिरण जो है वो भाग रहा है और मानव जो है उसे पकड़ रहा है। तो उस समय के लोग जो है कि चित्रकला भी करते थे। अब ये देखिए नाम और तिथियाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसमें क्या है, पूरा बताया जाएगा कि पुरातत्वविद जो थे उनने क्या किए, बड़े बड़े नाम रख दिए जब चीज़ों के बारे में पता चला। आरंभिक काल को उन्होंने पुरा पाषाण काल कहा। पुरा पाषाण काल क्यों कहा? पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर, क्योंकि आपने देखा पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, तो सबसे पुराना जो था काल उसे उन्होंने पुरा पाषाण का नाम दिया। अब इस पुरा पाषाण को काल जो था वो 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। फिर इसको 3 भागों में विभाजित किया, आरंभिक पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वो इस काल के दौरान ही घटी है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहा गया, और इसका समय लगभग 1200 साल पहले से लेकर 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पे छोटे होते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये छोटे होते थे इस समय के औजार, तो इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे वाले हंसियाँ भी जो शामिल थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, नव पाषाण युग आ गया। नव यानी कि नया और पाषाण यानी कि वही पत्थर का इस्तेमाल करते थे। अब है भारत में शुतुरमुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में पुरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि उस समय भी क्या है, शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। नेक्स्ट हमारा, इनके अंडों का प्रयोग ये मनके के लिए करते थे, नहीं माला बनाने के लिए। हुंसगी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुंसगी एक पुरास्थल है, मतलब यहाँ पे क्या पुरा पाषाण युग के पुरास्थल मिला है और कई प्रकार के औजार भी यहाँ पे मिले हैं। आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लोग बसते होंगे और उद्योग स्थल यानी कि औजार वगैरह बनाते होंगे, तो ये माना जाता है। फिर अधिकांश औजार जो है यहाँ पे जो मिले हैं वो चूना पत्थर से बनाए गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो औजार मिले हैं वो किससे बनाए गए हैं, चूना पत्थर से बनाए गए हैं। इसके अलावा क्या है, ये फ्रांस, देखिए फ्रांस में एक चित्रकला मिली है कि फ्रांस की गुफाओं में इस तरह की चित्रकला देखने को मिली है जिसमें जंगली जानवर जैसे घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, ठीक है, बारहसिंगा और सूअरों की गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है, और इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थ से बनाया जाता है। यानी उस समय भी क्या उन लोगों ने लोहे की और चारकोल की खोज जो वो कर ली थी और उसका इस्तेमाल वो चित्रकला के लिए भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी कि आरंभिक मानव ने किस तरह से चीज़ों को खोजा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे थी। आप इन जो मैं चीज़ें इंपॉर्टेंट बताती हूँ उनको नोट डाउन कर लिया करिए, तो एंड टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।